यस ना। ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है, बट थिंग इज़ दैट कि इस पे आप गलती से गलती कर सकते हो, मतलब है ना। मतलब इस सवाल को एक आँखों से गुजारना ज़रूरी तो है मेरे हिसाब से, अगर फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि है ना, तो दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो ऑफ द वर्क पावर एनर्जी सीरीज़ जो हम कर रहे थे। पार्ट 3 अब पहले पार्ट 4 होगा जैसे मैं इस सीरीज़ को अपलोड करूँगा। इट विल बी अबाउट नो थिंग इज़ दैट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये एक मेन सा क्वेश्चन है जो कि AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, ठीक है, 2002 या कुछ इस पर का है। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ दे रखा है 2 मीटर इज केप्ट ऑन द टेबल सच दैट द लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड टोटल मास जो है वो 4 kg देखा है। और हमें बताना है वर्क डन इन पुलिंग दस इंटायर चेन ऑन द टेबल। सो हमें इतना समझ आ रहा है कि ये कोई टेबल हो रखा होगा और यहाँ पे कोई चेन हो रखा होगा, और चेन जो हो रखा होगा ना उसका कुछ पार्ट जो है वो नीचे में है, ठीक है। कितना पार्ट नीचे में है? 60 सेंटीमीटर नीचे में है। और यहाँ पर कितना पार्ट बच गया? 200 सेंटीमीटर का तो पूरा लेंथ का क्या चेन ही है, तो मतलब ये कितना हो गया? 140 हो गया। सो हम कुछ ये निकाल सकते हैं इसका मास, है ना। मास निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा 1.5 एंड 1 0 तो 2 हो जाएगा 1.2 kg जो है इसका मास आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे mg कितना लग रहा होगा? 12 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है। देखो समझो जरा, इसका पहला मेथड यहाँ पर ये है कि तुमको इतना समझ आ रहा है कि यहाँ पर हमें वर्क डन बताना है। और वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन नेट जो होता है वो होता है डेल्टा के। सो देखो, है ना, तो ऐसा मत करो, यहाँ पे वर्क डन थोड़ा लगा, मतलब है नहीं। वर्क डन बाय दस टू वर्क डन बाय द मैन काइंड ऑफ से कह सकता हूँ मैं। ये आदमी है कोई, मान लो ना, क्या दिक्कत है। और इसको नीचे लाना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा इसको। और यहाँ पर है क्या ना, हाँ, तो इसको MGH को ओवरकम करना पड़ेगा। बट थिंक इज दैट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, समझो। हर एक लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, है ना। दैट इज़ वाई आई कैन से कि ये जो मतलब है ना, तो इसके लिए मैं ना यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का यूज़ कर सकता हूँ। और उसमें मैं कॉन्सेप्ट होता है कि आधा लेंथ, यानी कि मैं बोलूँगा कि M दैट इज़ 1.2 G एंड H विल बी एक्चुअली 30 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? काइंड ऑफ से 3.6 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। बट इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने अभी तक सेंटर ऑफ मास अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया। मान लो कह दो कि सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा नहीं है, मान लो पढ़ा तो होगा ही बच्चों ने, मतलब हमने पढ़ा है, लेकिन मान लो कि हमें और तरीके से करना है, मतलब तरीके से करना है। तो तरीके से करने के लिए मेथड 2 सबसे बेस्ट मेथड है, जो कि मेरा फेवरेट मेथड है, जो कि मैंने इसी तरीके से पहले बार में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। मैंने क्या किया था, मैंने इसको ना इंटीग्रेशन से कर लिया था दोस्तों। और अगर आप इंटीग्रेशन कर पा रहे हो तो आप बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आसान सा चीज़ होता है इंटीग्रेशन, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है, इसलिए आप इसके बाहर मतलब भाग तो नहीं सकते, है ना। तो मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ, देखो। तो यहाँ पर समझो ज़रा, मैं एक्स लेंथ जाकर DX लेंथ का थिकनेस का मैं ले लूँगा। और मैं क्या बोलूँगा कि मैं DM लिख देता हूँ, DM लिख देता हूँ। तो DM क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा टोटल मास दैट इज़ 4 kg अपॉन टोटल लेंथ दैट इज़ 200 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर 2 सेंटीमीटर कह दो, ठीक है। एंड इंटू कितना? DX। तो ये DM आ गया। नाउ आई कैन से यहाँ पर कि मैं MGH लिखना चाहता हूँ, तो MGH क्या हो जाएगा? मास यानी कि DM दैट इज़ 2 टाइम्स DX। ये हो गया MG एंड H, है ना। तो H कितना होएगा? H होगा X। और इसको इंटीग्रेट कर दो। नाउ दिस विल द वर्क डन, ठीक है ना, दिस विल द वर्क डन। नाउ इसको इंटीग्रेट करेगा तो 20 आ जाएगा साइड में तेरे, और ये हो जाएगा x²/2। एंड इसकी वैल्यू पुट कर दे तू, कहाँ से कहाँ तक बताओ। ये वाली वैल्यू मान ले 0 और ये वाली वैल्यू मान ले 60 है, तो मतलब कितना है? 0.6 मीटर, है ना। हाँ, तो 0 से 0.6 मीटर तक। तो इसको तू करेगा, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, 0.6 से, हाँ ठीक है। अब कर पुट कर दे तो 20 गुणे 0.36 अपॉन 2 दैट इज़ 3.6। तो ऐसे मैंने किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व, है ना। और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर मेथड बनता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि ऑफकोर्स ये क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट आने नहीं वाला,
मतलब आ सकता है बट मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाला। मैं प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन अगर एंटी देगा तो थोड़ा सा चेंज ये करेगा कि वो वेरिएबल मास कर देगा, मतलब वेरिएबल मास कर देगा, या फिर वेरिएबल मास नहीं कह सकते उसको, सॉरी भाई, वेरिएबल मास इज़ अ गंदा वर्ड फॉर दिस। वो तुमको ना यहाँ पर मास नॉन यूनिफॉर्म दे देगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मास दे देगा, फिर तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ना तेरे को। तो मेरे को बता, नॉन यूनिफॉर्म मास दे देगा तो तेरे को फंसाएगा, तो लैम्डा दे सकता है ना, इसीलिए लैम्डा दे देगा और फिर तेरे को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। इसलिए तू क्या कर, ये तो सीख ही ले, ठीक है। अब बट ये भी सीख। ये क्यों सीखेगा तू, मान ले तेरे को ये नहीं दे रखा है, मान ले तेरे को यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता, ठीक है, कि ये जो एक ये क्या है, एक हमारे पास रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है ना, रिंग है। अब तेरे को बोल रखा है यहाँ पे, तेरे को बोल रखा है कि तू मेरे को बता कि ये जो रिंग है इसका पोटेंशियल बताते तू, ठीक है। तो तू क्या करेगा फिर, तू इंटीग्रेट करेगा क्या इसको, तेरे इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लगेगा, हाँ, तेरे इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लगेगा। वही बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे तू इंटीग्रेट मत कर, तू तो बस सेंटर मास वाला कॉन्सेप्ट लगा। एज अ ट्रिक तू याद रख ले इसको कि तेरे सेंटर ऑफ मास एम मान ले, टोटल मास इसका एम है, ठीक है, और जी तो है ना एम जी, एच मान ले तू 2r/π होता है इसका सेंटर मास। बस काम खत्म, तेरा आंसर आ गया दोस्तों। दैट इज़ व्हाई आई सेड कि सेंटर ऑफ मास नाम का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। सो हमारे एंड में KFC क्या बनता है इस वीडियो के, कि जब भी पोटेंशियल लिखने की बात आए, मतलब जब भी तेरे को वर्क पूछ दे, पहले तो समझ, तेरे को वर्क पूछ दे कि ये करने में कितना टाइम लगेगा, और तेरे पोटेंशियल निकालने की बात आ जाए, तेरे को समझ आ रहा है कब कैसे निकालना है। तो तू क्या करेगा, तू बोलेगा कि मैं सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, और कब लगाऊंगा, जब तेरे को दिख रहा होगा कि पोटेंशियल चेंजेस, है ना, पोटेंशियल चेंजेस, है ना, पोटेंशियल चेंज हो रहा है विथ, मतलब पोटेंशियल चेंज कैसे होता है, विथ हाइट होता है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो एक्स सब चेंज हो रहा होता है, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा होता है, पोटेंशियल वेरिएबल होता है, डायरेक्ट से भाई इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसलिए सेंटर मास वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि सेंटर मास तभी आता है जब इंटीग्रेट करके ही आता है सेंटर मास। समझ आ रहा है तेरे को, तो सेंटर मास इज व्हाट, इट इज़ द मास जिस पे सारे आंसर आ जाएँ। समझ रहे हो, मास तो पूरे पे था, लेकिन मास ऐसे जगह पे कंसंट्रेट कर दिया जिस पे सारे आंसर आ जाए, हमारे कहना लग जाए पूरी, है ना, जो भी हमने पढ़ा है न्यूटन लॉ से। और दूसरे जगह तेरे जब नॉन यूनिफॉर्म मास आ जाए तब तो तेरे को करना ही पड़ेगा। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म में तू कैसे करेगा, तो एक ही बचा, ठीक है। हाँ, तो समझ गए, मतलब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हमारे, मतलब कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हो गए, इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था, मकसद था हमारा, मकसद पूरा हो गया ना, ठीक है, थैंक यू।